हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एनएएस मॉड्यूल 3 का कक्षा 6 का पेपर हल। प्रश्नों की कुल संख्या 60 होती है, समय 2 घंटे होते हैं और प्रति प्रश्न लगभग आपको 2 मिनट का समय मिलता है। इसमें हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, जैसे विद्यार्थी का नाम, शाला का उपस्थित पंजी क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड और जिला। हमारा ये मॉड्यूल 3 का पेपर हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और गणित 3 विषयों से मिलकर बना होता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक गद्यांश दिया गया है। जैसे भोपाल का बड़ा तालाब आज भी अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। लोकोक्ति है, ताल में ताल भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। भोपाल का तालाब 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनवाया था। तो हमारा पहला प्रश्न है, भोपाल के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है राजा भोज ने। प्रश्न दूसरा है, ताल में ताल भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, कथन क्या है? तो ये आपका सही उत्तर है कहावत। प्रश्न नंबर 3 है, होशंग शाह ने भोपाल के विशाल तालाब को क्यों तोड़वाया था? आपको पैराग्राफ में आया था सामरिक कारणों से, तो इसका सही उत्तर है सामरिक कारणों से। प्रश्न नंबर 4 है, भोजताल के आगर क्षेत्र में किस फसल की उम्दा किस्म पैदा होती है? तो आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है, सही उत्तर है गेहूं की फसल। अगला प्रश्न है, उम्दा का समानार्थी क्या है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची, तो इसका सही उत्तर होगा उम्दा मतलब उत्तम। आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे एक विज्ञापन है। मीरा संगीत विद्यालय है, संगीत सीखने के इच्छुक विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। एक नया सत्र चालू हो रहा है, 1/7/2024 से प्रवेश प्रारंभ है। सुयोग्य शिक्षकों द्वारा हमारे सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ गायन वादन का प्रशिक्षण दिया जाता है, नाम मात्र शुल्क के सहित। प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय सीखने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक और सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक। मीरा संगीत विद्यालय का पता कहाँ है? तो एक नगर पालिका पार्क के सामने पहला नगर इसका पता है बच्चों। तो आगे हम इनको सॉल्व करते हैं। जो आगे आपको प्रश्न नंबर 6 दिखाई दे रहा है, संगीत विद्यालय का नया सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/7/2024 से। आपको विज्ञापन में ऊपर ही बताया गया था। विज्ञापन में बताया गया विद्यालय में क्या सिखाया जाता है? तो आपने देखा होगा सारे इंस्ट्रूमेंट संगीत के रखे हैं, तो विद्यालय में संगीत सिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यालय दिन में कितनी बार संचालित होगा होगा तो इसका सही उत्तर है 2 बार होगा। प्रश्न नंबर 9 है, मीरा संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी आपने देखा नगर पालिका पार्क के सामने, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, विज्ञापन में प्रदर्शित वाद्य यंत्रों में जोड़ी वाले वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तबला 2 दिए हैं, तो तबला की जोड़ी है। अगले प्रश्नों को हम इसी प्रकार हल करते जाते हैं। बच्चों, अगले प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक अनुच्छेद दिया गया है। एक बार तेज हवा के कारण एक चींटी तालाब में गिर गई। तेज लहरों के कारण चींटी को तैरने में कठिनाई हो रही। तभी आकाश में उड़ रहे एक कबूतर ने उसे देखा। कबूतर ने एक पत्ता उठाकर चींटी के पास पानी में डाल दिया। चींटी उसे पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता लहरों के साथ तालाब के किनारे आ गया। चींटी उस पत्ते से उतरकर भूमि पर आ गई। एक दिन कबूतर पेड़ की छाल पर बैठा था। चींटी द्वारा बिल पेड़ के पास ही था। उसने देखा एक शिकारी धनुष बाण लेकर आया और उसने कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने कबूतर पर संकट देखकर शिकारी के पास आकर जोर से उसके पैर में काट दिया। दर्द के कारण शिकारी तड़प गया और निशाना चूक गया। कबूतर की जान बच गई, वह उड़ गया। उसके बाद चींटी और कबूतर अच्छे मित्र बन गए। तो इस अनुच्छेद के नीचे प्रश्न दिए गए हैं, हम उन्हें हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 11 है, चींटी कहाँ गिर गई? तो आपने अभी अनुच्छेद में देखा कि चींटी तालाब में गिर गई थी, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, चींटी की मदद किसने की थी? तो आपने ऊपर पढ़ चुके हैं, एक कबूतर ने चींटी की मदद की थी। अगला प्रश्न, चींटी किनारे तक कैसे आई? तो पत्ते पर चढ़कर। प्रश्न नंबर 14 है, चींटी ने शिकारी को क्यों काटा? तो चींटी उस कबूतर का उपकार चुकाना चाहती थी। आपने देखी थी कबूतर ने उसकी मदद की थी, इस प्रकार चींटी भी कबूतर का उपकार उतारना चाहती थी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मित्र का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो मित्र का उल्टा होता है शत्रु। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 16 एक पैटर्न पर दिख रहा है आपको। ए
ए के बाद 2 बार बी, 3 बार सी, तो अगली 4 बार डी आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 17 हम इसी प्रकार करेंगे। प्रश्न नंबर 17 में एक डायग्राम बना है जिसमें गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4, तो उत्तर आएगा, इसका सही उत्तर आएगा 5, फिर 6 और 7। प्रश्न नंबर 18 में एक टेबल बनी हुई है। टेबल में आम 12 है, केला 15 है, अंगूर 16 है, सेब 13 है। तो 13 को मैंने लिखा है 5 धन 5 धन 3। तो चित्र में आप देख रहे हैं सी इसका सही उत्तर होगा बच्चों, है ना। प्रश्न नंबर 19 है, यदि आप पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए खड़े हैं और अपने बाएं तरफ मतलब उल्टे हाथ साइड 90 मुड़ जाते हैं, तो आप किस दिशा की तरह देखकर खड़े रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर। अगला प्रश्न 20 नंबर का है, मुंबई का तापमान 10 बजे 27.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान 4 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ता है तो दोपहर 2 बजे तापमान क्या होगा? तो बच्चों मैंने देखो टाइम लिखा है 10 से 11 तक 40 बढ़ेगा, 11 से 12 तक 40 बढ़ेगा, 12 से 1 बढ़ेगा, 1 से 2 बढ़ेगा। इस प्रकार 4 चौके 16, ठीक है ना। 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, तो 16 डिग्री, तो 16 आप जोड़ देंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 43.5, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, यदि एक डब्बा आपको दिख रहा है, डब्बे के बराबर लिखा है 50 मीटर, तो जो छायांकित भाग है वह कितनी दूरी दर्शा रहा है? तो मैंने आप डायग्राम में देख रहे हैं 7 खंड बने हैं, है ना। तो इसका कलर मैंने लिखा है 7 गुणित 50 350, और कुल कितने डिब्बे हैं 20, 20 गुणित 50 1000। तो इसमें पूछा गया है दूरी, तो 350 बटे 1000, तो इसका सही उत्तर आएगा 7 बटे 20। बच्चों 22वां प्रश्न है, 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात क्या है? तो आप देख रहे हैं 1 रुपए बराबर मैंने लिखा है 100 पैसा, और 55 पैसे पैसे ही में है, तो इसका अनुपात होगा 11:20, क्योंकि मैंने इन दोनों संख्याओं को 5 से काट दिया है ना। 23 नंबर का प्रश्न है, सायना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। रानू एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा? तो बच्चों एक साइड मैंने वर्ग का चित्र बनाया है और उसके ऊपर लिखा है सायना। तो आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब एक 90 है तो चारों 90 की होंगी, तो हमें परिमाप में जोड़ देना होता है। तो हमने 4 बार 90 को जोड़ा या 90 का 4 से गुणा किया, तो इसका हमारा उत्तर आया 360 मीटर। अब दूसरी साइड मैंने रानू जो कि आयताकार मैदान का चक्कर लगा रहे थे, तो आयत क्या कहलाता है? आयत में भी हम चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 150 यदि सामने की है तो उसके सामने की भी 150 होगी, यदि 100 है तो उसके सामने की भुजा भी 100 होगी। तो हम जब जोड़ते हैं तो इसका परिमाप हमें मिला है 500, और उन्हें अंतर पूछा था तो मैंने 500 में से 360 को घटा दिया है, तो इसका सही उत्तर आया है इसका अंतर 140 मीटर। अगला हमारा प्रश्न है, आप देख रहे हैं एक त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजाएं 12 मीटर 16 मीटर और 18 मीटर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ परिमाप क्या कहलाता है। हमें सभी भुजाओं को जोड़ देना है, तो आपने जैसे ही सभी भुजाओं को जोड़ा तो जोड़ दिया बच्चों, तो इसका हमें उत्तर प्राप्त हुआ 46 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 25 नंबर, 6 बजे की स्थिति में घड़ी की सुइयां कौन सा कोण बनाती है? तो आप देख रहे हैं घड़ी मैंने बनाई हुई है एक छोटी सी घड़ी जिसमें मैंने 6 बजा दिए है। एक कांटा हमारा 6 पे है, दूसरा कांटा हमारा 12 पे है। तो आपको पता है कि 12 से 6 तक 2 बार आप 90 चल चुके हैं क्योंकि समकोण बना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है समकोण का दोगुना, जो कि आप आधा सर्कल घूम चुके हैं, तो 180 आप घूम चुके हैं। 26वां प्रश्न है, AC लंब है BD पर, ठीक। तो समकोण बनने वाले, तो मैंने बताया था जहां भी L बन जाए वो समकोण कहलाए। चित्र में आप देख पा रहे हैं मैंने समकोण पर गिनती डाली है 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर है 4 समकोण बन रहे हैं। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 27 को हल करते हैं। एक चिन्ह 10 है और 5 चिन्ह, तो इसका सही उत्तर होगा 50, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 28 है, रमन के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर और 375 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है, एक बार जाता होगा और एक बार आता होगा। तो 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो मैंने बच्चों लिखा हुआ है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तब मैंने किया है 1.375 मीटर गुणित 2। 2 क्यों किया? क्योंकि अभी मैंने बताया 2 बार, एक बार जाता है और एक बार आता है।
तो इसका गुणा करने पर हमें मिला 2.750, ठीक है ना। अब 8 दिन यदि वो जाता आता है तो 8 से आप गुणा कर देंगे। तो जब हमने 8 से गुणा किया तो इसका उत्तर हमें दिख रहा है 22.000। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000। जब अपन 1000 से भाग दे देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा 22। प्रश्न नंबर 29 है, 9 बजे की स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा बनाने वाले दो कोणों की माप क्या होगी। घड़ी दिखाई दे रही है आपको, मैंने 9 बजा दिए तो आपको दिखाई दे रहा है यदि अंदर तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो बाहर तरफ उसका वृत्त कोण बनेगा, और वृत्त कोण हमेशा बाहर 270 का बनेगा, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न में बच्चों 281.69 धन 26.3 धन 39 का योग करना है। योग करना है मतलब जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं मैंने सबको जोड़ दिया है और हमारा उत्तर आ चुका है। अगला 31 नंबर का प्रश्न बच्चों, शहरों में सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती हैं और हवा प्रदूषित होती है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है, इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। प्रश्न नंबर 32 है, पहेली सहेलियों के साथ पतंग उड़ा रही थी। उसकी पतंग की डोरी से एक पक्षी फंस गया और घायल हो गया। उसे पक्षी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों, पतंग की डोरी को सावधानी पूर्वक हटाने का प्रयास करना चाहिए और बड़ों से मदद लेकर उस पक्षी को आज़ाद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, सुरेश और दिनेश अच्छे मित्र हैं और अपना खाली समय एक साथ बिताते हैं, लेकिन सुरेश को कोरोना वायरस हो गया है। तो आपने देखा था कोरोना वायरस में हम किसी से नहीं मिलते थे। तो इसका सही उत्तर होगा, सुरेश से जब तक दूर रहे जब तक वह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अगला प्रश्न है बच्चों 34 नंबर का प्रश्न है, कंधुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है कंधों में। उसका नाम आपको दिख रहा है कंधुक खलिका संधि, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है 35, आपातकालीन निकासी के दौरान यदि आपको इमारत में धुआं दिखाई दे तो आप क्या करना चाहिए। तो जमीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर बढ़ें बच्चों। इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे और सांप तेज गर्मी से अपना बचाव कैसे करते हैं। इसका सही उत्तर है गहरे बिलों में रहकर। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊंट गर्म रेगिस्तानी वातावरण में रहने के लिए कैसे अनुकूलित रहते हैं। तो उन्हें गर्म रखने के लिए उनके पास मोटा सा फर होता है। आपने देखा होगा उसकी जो खाल टाइप रहती है ना, फर, ठीक है, वो उसे गर्मी से बचाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है, उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। आप यदि किसी चीज पर फोकस करेंगे तो आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितना दूर और बचा है ऑब्जेक्ट, ठीक। अगला 39 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है तो किसकी होती है। प्रोटीन की। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आप आवासीय क्षेत्रों के आसपास पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 41 है, नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने नदी में कुछ मरी हुई मछलियां देखी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा, नदी में प्रदूषकों को हटाने के लिए सफाई अभियान उन्हें चलाना चाहिए, क्योंकि गंदगी ज़्यादा होने के कारण ही शायद मछलियाँ मर गई होंगी। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है, बूझों ने गांव में तूफान आता है और बूझों ने देखा कि बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ है, तो बूझों को क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा, बिजली विभाग को फ़ोन करें और सुरक्षित दूरी बनाए रहें, ठीक है। अगला प्रश्न है, बूझों की गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं और वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे किस रोग की संभावना बताई। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और घेंगे में हमारी गले की ग्रंथियां फूल जाती हैं। अगला प्रश्न है, जल एवं थल में पाए जाने वाला जंतु क्या है। तो आपको तो सबको पता ही होगा, मेंढक जो है वो जल और थल दोनों में रह सकता है। 45 नंबर का प्रश्न है, पहेली के गांव में बाढ़ आई जिससे पहेली को परिवार सहित दूसरी सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। पहेली के पास एक गाय व कुत्ता भी है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित कदम उठाना होगा। तो मेरे हिसाब से पहेली पालतू जानवरों को वाहक के साथ निर्दिष्ट आश्रय स्थान पर ले जाएंगे। आश्रय स्थान मतलब ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां
पानी नहीं आता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 46 है, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हो, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? तो आप लोगों को पता है हम पैसे जमा करने के लिए बैंक जाते हैं। अगला 47 नंबर का प्रश्न है, कौन सी भूमिका गांव में पंचायत की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा, गांव में कानून और व्यवस्था का कार्यान्वयन करना हमारी ग्राम में पंचायत जो है वो नहीं देखती है, ठीक है ना। बाकी सारी सुविधाएं जैसे जल की आपूर्ति, सड़कें, नाली, ये सारी व्यवस्था हमारी पंचायत की जिम्मेदारी होती है। 48 प्रश्न नंबर है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में लोगों ने किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा जल। 49 नंबर का प्रश्न है, मौसम ठंडा हो रहा है और पेड़ों पर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस अवधि के बाद कौन सा मौसम आएगा? गर्मी, ग्रीष्म इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह क्या है? तो आप यदि नक्शा थोड़ा बहुत देख के जानते हैं तो आपको पता है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, श्रीलंका है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 51 है, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा काम की तलाश में, या तो बच्चों इसका सही उत्तर हो सकता है भोजन की तलाश में। आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था कि लोग जो हैं जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में भी जाते थे, ठीक है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 52 है, तटीय समुदायों की खाद्य संस्कृति को आकार देने में प्राकृतिक पर्यावरण की क्या भूमिका? तो तटीय क्षेत्र मतलब जैसे समुद्र लगा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा यह समुद्री भोजन से भरपूर आहार को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 53 है, हमारे देश का सामान्य चुनाव इस वर्ष हुआ, इस वर्ष मतलब 2024 में हुआ है। देश में सरकार गठन हेतु अगला सामान्य चुनाव कब होगा? तो बच्चों आपको पता है चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, 2024 के बाद अब सीधा हमारा चुनाव होगा 2029 में, तो इसका सही उत्तर है 2029। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, कौन सी सांस्कृतिक प्रथा प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर है बोली जाने वाली भाषा। आपको पता है जैसे ही अपन बोलचाल करते हैं तो अपन समझ जाते हैं कि किस परिवेश से है हमारे लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न, बेमौसम यदि बारिश बहुत तेज होती है जिसमें गांव में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जैसी स्थितियों को रोकने के लिए ग्रामीण वर्षा जल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो वर्षा जल संचयन के माध्यम से पानी को भूमिगत टैंकों में स्थानांतरित कर सकते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग जमीन में एक गड्ढा खोद के पानी इकट्ठा कर लेते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है? तो बाजार से सामान ले जाने के लिए आप जूट कागज के थैलों का उपयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ और साफ रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थानीय संस्थाएं समुदाय में व्यक्तियों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीद और बिक्री गतिविधियों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है? तो आपको पता है आप जब कोई वस्तु खरीदेंगे या बेचे नहीं जाएंगे तो कहाँ बेचेंगे? बाजार में। अगला प्रश्न है, आपके पिताजी की बहन के पति को आप क्या क्या कर भेजा? तो आपके पिता की बहन मतलब आपकी बुआ, ठीक है ना, और बुआ के पति कौन कहलाते हैं? आपके फूफा जी। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्वाग्रह से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा अपने दिमाग में किसी के प्रति यदि अपन कोई सोच लेते हैं, राय बना लेते हैं, वो हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। हमारा लास्ट प्रश्न, एक चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये चित्र है दिल्ली के लोह स्तंभ का। ये पूरा लोहे से बना हुआ है लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।